देश में कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उभरी लहसुन की खेती राजस्थान में कोटा संभाग के किसानों के लिए काफी लाभदायक सौदा साबित हो रही है, क्योंकि लहसुन की अच्छी खासी खपत होने से इसकी बिक्री से भरपूर दाम मिल रहे हैं। पिछले साल के फरवरी माह के अंत में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ तो इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, बार-बार साबुन से हाथ धोना और मास्क पहनने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने को महत्वपूर्ण माना गया। क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य वस्तुओं के अलावा लहसुन का सेवन इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उभर कर सामने आया, जिसका नतीजा ये निकला कि जिस लहसुन की खेती करके पिछले कुछ सालों में हड़ौती अंचल के किसान भारी घाटे के कारण कर्जी के बोझ तले दबे हुए थे और कुछ खेतिहर किसान तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आत्महत्या करने को मजबूर हो गए थे। लेकिन इस साल लहसुन की भारी खपत को देखते हुए अच्छे भाव मिलने के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इस वर्ष रबी की कृषि सत्र में हड़ौती अंचल के चारों जिलों कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में लहसुन की भरपूर बुवाई हुई और उत्पादन भी अच्छा रहा। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि किसानों को उनकी उत्पादित फसल का पिछले साल की तुलना में अच्छा लाभकारी मूल्य मिल रहा है। कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में अच्छी किस्म का मोटा और दाग रहित सफेद लहसुन थोक भाव में 6,000 रुपए तक फिलहाल बिक रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि इसके भाव आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। राजस्थान में हड़ौती अंचल ऐसा है जहां उच्च गुणवत्ता के लहसुन की खेती होती है, लेकिन बीते कुछ साल ऐसे भी आए जब किसानों ने मोटे मुनाफे के लालच में लहसुन की अंधाधुंध फसल की और नतीजा ये निकला कि लहसुन के भाव औंधे मुंह गिर गए और रही सही कसर बिचौलियों के रूप में काम करने वाले दलालों ने पूरी कर दी, जिन्होंने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी तो किया, लागत के लाभ नहीं मिलने दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष में हड़ौती संभाग में तकरीबन 92,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में लहसुन की बुवाई की गई थी और अनुमानित 50,000 मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन हुआ था। इस कृषि सत्र के आधिकारिक आंकड़े तो अभी उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन पिछले साल के लाभकारी मूल्य को देखते हुए इस बार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लहसुन का हड़ौती में संभाग में उत्पादन होना ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।